पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है, जिससे इन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अब व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की सुनकर उन्हें मदद करें, उनके व्यापार करने के रास्ते खोले। ऐसे ही कुछ सुझाव जानने के लिए आज हम बात करेंगे नागपुर के प्रसिद्ध प्रॉपर्टी डीलर टाले सन्स एंड एसोसिएट के डायरेक्टर नारायण राव टाले एवं राजकुमार टाले से और जानेंगे आज कोरोना लॉकडाउन के बाद व्यापार की क्या स्थिति है। हमारे इस प्रोग्राम खास मुलाकात में मैं नारायण बाबूश टाले सन्स एंड एसोसिएट का संचालक आपको इंटरव्यू देते कहना चाहूँगा कि कोविड के वजह से प्रॉपर्टी बिजनेस आधे से भी कम हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी सही चांस है लोगों को इन्वेस्ट करने का। अभी पोजीशन ऐसी है कि अभी मार्केट के अभी नागपुर का जो दायरा था वो 25 किलोमीटर का हो गया है और 25 किलोमीटर के अंदर में 10 किलोमीटर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो प्रॉपर्टी महंगी मिलेंगी और 10 किलोमीटर के बाद अगर जाते हो तो प्रॉपर्टी अपने को रीजनेबल रेट में मिल सकती है। कोविड के बाद हर आदमी को ऐसा लगा कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, खुद के एसेट्स होना चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लोग बिल्डर की तरफ दौड़े हैं और अपना घर खरीदने परचेसिंग के लिए दौड़ गए थे। तो क्या परिस्थिति है अभी? परिस्थिति ऐसी कि बिल्डर लोग भी बहुत अच्छी कीमत में फ्लैट दे रहे, लोगों को अवेलेबल करा रहे। प्रधानमंत्री योजना का भी फायदा दे रहे हैं लेवाल को, फ्लैट खरीदने वालों को। उसके वजह से लेवाल अभी फायदे में, लेवाल का अभी लेना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद करना उनके हित में। स्टैम्प ड्यूटी भी कम कर दी सरकार ने। हाँ, सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी भी कम कर दी है और वो उनके लिए सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि सरकार स्टैम्प ड्यूटी को इसी पोजीशन में अगर रखती है तो प्रॉपर्टी खरीदने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहेंगे। महारेरा का क्या स्थिति है सर? महारेरा के कारण पारदर्शिता, महारेरा के कारण पारदर्शिता बहुत आई है। पहले जो लफड़े होते थे या किसी प्रकार का बिल्डर कोई हिसाब से ख्वाब बता के जो 2 साल की योजना 4 साल में पूरी करता था और प्रॉपर्टी में पैसा तो फ्लैट खरीदार का लग जाता था, लेकिन उसका ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन बेनिफिट भी नहीं मिलता था उसको, क्योंकि समय पर अगर मिले तो उसको बेनिफिट मिल सकता है। फ्लैट स्कीम पूरी हो जाए दिए हुए समय के साथ तो उसको फ्लैट धारक को उसका बेनिफिट अवश्य मिल सकता है। महारेरा के कारण छोटे व्यापारी जो है, छोटे बिल्डर जो है, उनका नुकसान हो गया है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहना? हाँ, नुकसान हो गया है, नुकसान तो नहीं बोल सकेंगे उसको। महारेरा की वजह से उसको टॉप कंडीशन, टॉप उसका बिल्डर के अंदर में जो सुविधाएं दी जाती है, टॉप सुविधाएं रारा की वजह से, रेरा की वजह से हो रही है। रेरा की वजह से लोग और नुकसान में नहीं है, फायदे में ही है। रेरा होना इसका मतलब है कि कंडीशनल आपको पूरा करके देना पड़ेगा, स्कीम पूरी करके देनी पड़ेंगी, उसमें जो आपने वादे किया है स्कीम के लिए वो पूरे करके देने पड़ेंगे। इसलिए उसको अपन ये बोल सकते हैं कि लेने वाला फायदे में है, रेरा की वजह से फायदे में ही रहेगा। अभी क्या वर्तमान स्थिति है आपके बिल्डर क्षेत्र में? बुकिंग आ रही है क्या है? बुकिंग तो आ रही है, बुकिंग तो लोग धड़ल्ले से करेंगे क्योंकि अब उनको इस समय में रह रहा है कोरोना की वजह से, और जो फ्लैट स्कीम है या प्रॉपर्टी है उनको 2 पैसे फायदे में मिल रही है, इसलिए बुकिंग भी अच्छी मिल रही है बिल्डर लोगों को। और साथ ही साथ आजू बाजू के एरिया जो नागपुर के एरिया है उसके अंदर में एक खासियत यह है कि नागपुर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और हो रहा है। उसके लिए नितिन गडकरी जी जो कदम उठाए वो नागपुर के फायदे के लिए, लेकिन नागपुर में कोई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री ऐसी नहीं आ रही जिससे 50,000 1 लाख लोग काम करें। अगर वो इंडस्ट्री यहाँ आ जाती है तो वो डेवलपमेंट का फायदा वो इंडस्ट्री को भी मिलेगा और यहाँ के नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करने वाली फैक्ट्री आती है तो उसके परिवार के 4 लोग और पकड़ लो तो 25 2.5 लाख लोग एक फैक्ट्री के पीछे आते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट फैक्ट्रीज का आना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति आने चाहिए, जैसे रेलवे के कारखाने हैं, डिब्बा बनाने के कारखाने हैं, और यहाँ कार्गो दिया है, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है। डेवलपमेंट आना जरूरी है। शहर डेवलप हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट आने के लिए, क्योंकि नागपुर एक ऐसा सिटी है कि 12 घंटे के अंदर, जो 4 इंटरनेशनल सिटी है वहाँ 12 घंटे अंदर बाय रेल, बाय रोड, बाय एयर पहुंच सकते हैं। इतना अच्छा सिटी
नागपुर का हमने भारत का हृदय ऐसे निकला था। नागपुर भारत का हृदय है और डेवलपमेंट के तरफ में हमारे यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे जो पालक मंत्री है, हमारे यहाँ के जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो बहुत ज्यादा ख्याल दे रहे हैं और इससे ज्यादा ख्याल देने की उनको जरूरत है। क्या आकर्षक स्कीम अभी ग्राहकों के लिए आपने रखी है? आकर्षक स्कीम का ऐसा है कि हमारा तो जो प्रॉपर्टी का काम है, ये तीसरी पीढ़ी हमारी प्रॉपर्टी में आ रही है। मेरे बाबूजी थे परेशान जी ताले, बाबा जी के नाम से पूरे नागपुर में फेमस है। अब मैं भी हूँ, उसके बाद मेरा बेटा भी है, वो भी प्रॉपर्टी के धंधे में है। मैंने हमारी प्रॉपर्टी में तीसरी पीढ़ी आ चुके हैं। क्या संदेश रहेगा सर? संदेश मेरा ये रहेगा कि व्यापार के दृष्टि से जैसा आपने स्टैंप ड्यूटी को आकर्षित किया, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत फ्लैट की मिल रही है, उसका भी गरीबों को फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ में मध्यम वर्गीय लोग, इससे में क्या होता है कि प्रॉपर्टी में मध्यम वर्गीय लोग पिसा जाता है, क्योंकि उसका खर्चा तो जो लेवल बना है वही लेवल से रहने का, लेकिन उसके अंदर में वो खर्चा कम नहीं कर सकता। जो भी मध्यम वर्गीय आदमी प्रॉपर्टी लेता है भविष्य के हिसाब से लेता है कि किराया देने के बजाय मैं प्रॉपर्टी कर दो, इंस्टॉलमेंट में मेरा फ्लैट 15-20 साल के बाद फ्री हो जाए। तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसी तरह का मध्यम वर्गीय लोगों को ऐसे आवास योजना सरकार की तरफ से आनी चाहिए। जी, बात की जाए टाले सन्स एंड एसोसिएट की, तो आज आपके कहाँ स्कीमें शुरू हैं और क्या ग्राहकों के लिए ऑफर्स और चीजें? एक्चुअल में हमारा काम है प्रॉपर्टी डील का। प्रॉपर्टी डील का काम है हमारा। बड़े बड़े बिल्डरों से भी संबंध आते हैं, इन्वेस्टर से भी संबंध आते हैं, और उसके वजह से हम बिल्डर को भी यही सलाह देते हैं हम, क्योंकि हम मिडल मैन है। अच्छी चीज दिलाएंगे तो लोग हमारे से आकर्षित होते हैं। हमको पेपर में एडवर्टाइज हमने देखे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचा, हमारी एडवर्टाइज माउथ टू माउथ होती है, क्योंकि हमने वो गुडविल को पा चुके हैं। और गुडविल काम हो ना हो, इन किसी का 1 रुपया भी हमारे लिए मायना रखता है। ये समझ के हम मार्केट में काम करते हैं और लोगों का हम पे बहुत भरोसा है। और भरोसे के बदौलत कोई भी चीज, कोई भी धंधा आपके भरोसे के ऊपर होता है, और भरोसा हमारे बाबूजी ने जो पाया है उसी को हम निभा रहे हैं। वर्तमान में अभी स्थिति आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा नागपुर शहर डेवलपमेंट में हो रहा है, और आने वाले 2-3 साल ही अभी जिसको जैसा इन्वेस्ट करना है ज़मीन में, तो अभी से उसके ऊपर आपने शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो दौर है अभी इन्वेस्टमेंट का समय है। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट सही कर लिया तो आपको उसमें काफ़ी मुनाफा आगे चल के मिल सकता है, क्योंकि 2-3 साल बाद में जो नागपुर की परिस्थिति रहेंगी वो पूरा डेवलपमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत ये करना पड़ेगा, काफ़ी रेट हाई हो जाएंगे यहाँ पे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या स्कीम लॉन्च की है या क्या ऑफर रही? ऑफर बोले तो हमारा यानी जो काम है, हमारा काफ़ी पुराना काम है। आज 3rd जनरेशन में हम काम कर रहे हैं। हमारे दादाजी थे, पिताजी, और अभी हम भी यही काम में हैं। तो हमारा गुडविल है, एक विश्वास हमारे ग्राहकों का। हमने कार्ड पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भैया हमारा प्लॉट का बिक्री का लेने बेचने का काम है। हमारा एक स्लोगन है, संपत्ति समृद्धि के लिए एक विश्वसनीय नाम। तो हमारे क्लाइंट पूरे नागपुर में है। मोस्टली अच्छे से अच्छे बिल्डर्स के बीच में हमारे इन्वेस्टर्स है, बिल्डर्स है, और हमारे गुडविल के ऊपर में वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे को जानकारी है, इस वजह से जानकारी का फायदा उनको मिलता है और उसी से वो लाभ कमाते हैं। जी, आपके लेआउट्स वगैरह कहीं है शहर में? कहाँ? नहीं, लेआउट्स वगैरह नहीं, हमारा प्रॉपर्टी का प्योरली प्रॉपर्टी का ही काम है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। इन्वेस्टर हमारे पास है, हम उनको बताते, सजेस्ट करते, वो हिसाब से वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जी।